हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जोक्स मस्ती के मज़ेदार चुटकुलों में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के चुटकुले। अध्यापक, चिंटू खड़ा हो जा। आई डोंट नो का हिंदी अनुवाद क्या होता है? चिंटू, सर मुझे नहीं पता। अध्यापक, वेरी गुड, बैठ जा बेटा। 3 खतरनाक कुत्तों के साथ घूमते हुए एक सज्जन से एक राह चलते व्यक्ति ने पूछा, साहब जी इन कुत्तों के नाम क्या हैं? सज्जन बोले, राजू, सोनू और गोलू। राहगीर ने फिर पूछा, आपका क्या नाम है? सज्जन बोले, अपन का नाम तो टॉमी है। नो 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 नो। एक बीमा एजेंट ने दुर्घटना के बाद मिलने वाले पैसे के बारे में एक व्यक्ति को बताया तो वह विचारों में खो गया। एजेंट ने कहा, आप तो खोए खोए से लग रहे हैं, क्या बात है? वह व्यक्ति बोला, मैं यह सोच रहा हूँ कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी पत्नी को अंधाधुंध पैसा मिलेगा, अंधाधुंध खर्च करेगी, खूब उड़ाएगी, खूब मौज करेगी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि उसे रोका कैसे जाएगा। नो 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 नो। सर्कस का शो पूरी तरह समाप्त हो चुका था। रिंग मास्टर अभी तक घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी बहुत परेशान हो रही थी। जब रिंग मास्टर काफ़ी देर तक नहीं आया तो उसने सोचा चल कर देखा जाए। जब वह बाड़े में पहुंची तो रिंग मास्टर शेर के बाड़े में सोया हुआ खर्राटे ले रहा था। उसे देखकर वह बोली, अच्छा मुझसे डरकर यहाँ सोए हो, चलो बाहर निकलो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कायर कहीं के। एक व्यक्ति नया फ्लैट ढूंढने निकला। प्रॉपर्टी डीलर ने उसे कई फ्लैट दिखाए, लेकिन उस व्यक्ति की जिद थी कि उसे 7वीं मंजिल का फ्लैट ही चाहिए। प्रॉपर्टी डीलर ने पूछा, ऐसा भी क्या है 7वीं मंजिल में जो आप 7वीं मंजिल का फ्लैट चाहते हैं? उस व्यक्ति ने खुलासा किया, दरअसल बात यह है कि मैं अपनी पत्नी से जब भी कुछ कहता हूँ वह गुस्सा हो जाती है और खिड़की से कूदकर मायके भाग जाती है, इसीलिए मैं 7वीं मंजिल का फ्लैट चाहता हूँ। नो 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 नो। एक ज्योतिषी के घर में चोर घुसे तो ज्योतिषी की पत्नी ने कहा, शोर मचाओ। ज्योतिषी ने कहा, अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, शोर कैसे मचाएं? चोर सब कुछ चोरी करके चले गए। 6 महीने बाद शुभ मुहूर्त आने पर ज्योतिषी ने शोर मचाया, चोर चोर। मोहल्ले के सब लोग दौड़े हुए आए। उन्होंने पूछा, कहाँ है चोर? ज्योतिषी ने कहा, वह तो 6 महीने पहले आए थे। तो लोगों ने कहा, तो तुम्हें 6 महीने पहले ही शोर मचाना चाहिए। ज्योतिषी बोला, क्या करता, तब शुभ मुहूर्त ही नहीं था। एक समाज सेवक ने एक सेठ जी से कहा, सेठ जी आप हमारे अनाथ आश्रम के लिए क्या सेवा कर सकते हैं? सेठ जी बोले, सेवा? अच्छा ठीक है, कल मैं अपने 4 बच्चों को आपके अनाथ आश्रम में भेज दूंगा। जज ने गवाह से पूछा, क्या ख्याल है तुम्हारा, यह आदमी कैसे मरा होगा? गवाह बोला, जज साहब यह आदमी जन्म से ही भुलक्कड़ था, सांस लेना भूल गया होगा। नो 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 नो। एक पत्रकार ने एक फिल्म निर्माता से पूछा, आपकी फिल्म कॉमेडी है या ट्रेजेडी? निर्माता ने जवाब दिया, अगर बॉक्स ऑफिस फुल हो गया तो कॉमेडी, नहीं तो ट्रेजेडी। एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोला, आजकल मैं साहित्य सेवा कर रहा हूँ। दूसरे दोस्त ने पूछा, क्या तुम कोई साहित्य लिख रहे हो? पहला दोस्त बोला, नहीं, मैं आजकल साहित्य की किताबों पर जिल्द चढ़ा रहा हूँ। एक आदमी साइकिल का हैंडल हाथ में पकड़े भागा जा रहा था। किसी ने रास्ते में कहा, साइकिल का हैंडल पकड़े भागे जा रहे हो, साइकिल पर बैठ क्यों नहीं जाते? तो वह आदमी बोला, मैं बहुत ही जल्दी में हूँ, इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं साइकिल पर बैठ जाऊं।
भिखारी, साहब 5 रुपए दे दीजिए, चाय पी लूंगा। साहब ने 5 रुपए दे दिए। थोड़ी देर बाद फिर भिखारी बोला, साहब 5 रुपए और दे दीजिए, समोसे खाऊंगा। साहब बोले, जितना मांगना है एक ही बार में क्यों नहीं मांग लेते, बार बार क्यों मांग रहे हो? भिखारी बोला, साहब 2000 का नोट दे दीजिए, पूरा दिन बन जाएगा। No, 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 no. ऑपरेशन खत्म हुआ कि सर्जन के मोबाइल की घंटी बजी। उसने इधर उधर जेब में हाथ डाला, मोबाइल नहीं मिला। अचानक उसे कुछ याद आया। वह बोला, सिस्टर ऑपरेशन की फिर से जल्दी से तैयारी करो, मोबाइल अंदर ही छूट गया है। कालू, यार चिंटू, तुझे आश्चर्य नहीं होता कि मुर्गी के अंडे में से यह बच्चे कैसे निकलते हैं? चिंटू, मुझे आश्चर्य तो होता है, लेकिन इस बात का कि मुर्गी के अंडे में बच्चे घुसते कैसे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।